उमापति महादेव की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण ही इस व्रत को तीज का व्रत अथवा तीजों का व्रत कहा जाता है। बहुत सारे लोग हरितालिका तीज और हरियाली तीज को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों तीज अलग अलग होती है। हरितालिका तीज भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है, जबकि हरियाली तीज श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को होती है। अतः यह स्पष्ट है कि दोनों ही तीज अलग अलग होती है। हरितालिका तीज का व्रत स्त्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे अविवाहित लड़कियों को उनका इच्छित वर प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को व्रत करने वाले दिन सूर्योदय के साथ ही जाग जाना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा स्थान को या आंगन को साफ करना चाहिए। फिर वहां पर आटे से चौक पुर लें। फिर मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतीक मूर्ति बना लें। उसके बाद में वहां पर लकड़ी का पटरा रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आसन तैयार करें। फिर आसन पर शिव पार्वती की प्रतीक मूर्तियों को रखें। दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल को उचित अनुपात में मिलाकर पंचामृत बनाकर रख लें। एक पात्र में थोड़ा सा जल रख लें। अन्य सभी सामग्री भी वहीं पर लाकर रख लें। इतना करने के पश्चात अब पूजा आरंभ करें। आप स्वयं कुश या ऊन से बने हुए आसन पर बैठें। फिर श्री गणेशाय नमः कहकर भगवान गणेश जी का ध्यान करें। फिर शिव पार्वती को प्रणाम करें। फिर रुई व घी से दीपक जलाएं और धूप जलाकर रखें। फिर अपने मन में ओम नमः शिवाय कहते हुए उनको एक एक वस्तु अर्पित करें। पहले उनको रोली से तिलक करके चावल लगाएं। फिर फूलों की माला पहनाएं। फल और मिठाई समर्पित करें। पंचामृत एवं जल रखें। अंत में पान सुपारी समर्पित करें। इस प्रक्रिया को नैवेद्य समर्पित करना भी कहते हैं। इसके पश्चात मूर्तियों को प्रणाम करें और पूजन विधि संपूर्ण होने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा का श्रवण करें। आप कथा को पढ़ सकते हैं या फिर दूसरे से पढ़वाकर भी सुन सकते हैं। यदि कई महिलाएं एक साथ मिलकर पूजन कर रही हो तो कोई एक महिला हरितालिका तीज व्रत की कथा को पढ़कर सुनाए तथा अन्य सभी महिलाएं शांत मन से कथा का श्रवण करें। इसके पश्चात सभी मिलकर जयकारा लगाएं। भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहें, हे शिव, हे महाकाल, नंदी भृंगी शंभु, आपको नमस्कार है। हे शिवा शिवप्रिया, जगत धात्री कल्याणकारिणी, आपको नमस्कार है, जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं और सहज ही प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। उन भगवान भोलेनाथ को नमस्कार है, जिनके केश कल्प वृक्ष के सुंदर फूलों से ढके हुए हैं, जो नए नए वस्त्रों को धारण करती हैं। उन माता पार्वती को नमस्कार है। आप दोनों ही इस नश्वर संसार के भय संताप से हमारी रक्षा कीजिए। आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करें एवं उन्नति प्रदान करें। मुझे और मेरे समस्त परिवारजनों को सद्मार्ग से में प्रेरित करें। इसके पश्चात कपूर जलाकर आरती गाते हुए भगवान शिव की आरती उतारें।
इसके पश्चात पंचामृत और फल मिठाई को प्रसाद के रूप में सबको वितरित कर दें और स्वयं भी ग्रहण करें। इसके पश्चात व्रत का पालन करना चाहिए, अर्थात भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत संपूर्ण होता है। मिट्टी की मूर्ति व पूजन सामग्री को उसी दिन अथवा अपनी सुविधा अनुसार 1-2 दिन के पश्चात किसी बहते हुए जलाशय जैसे नदी नहर आदि में प्रवाहित कर देना चाहिए। सुहाग पिटारी की सभी वस्तुओं का स्वयं प्रयोग कर लें। इस व्रत को करने से भगवान शिव व माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अति उत्तम फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होती है और संपन्न घरों में उनकी शादी होती है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है और वह स्वस्थ रहकर दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और परिवार में सभी प्रकार की सुख शांति सदैव बनी रहती है। इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करके अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर आप पहली बार हरितालिका तीज का व्रत रख रही हैं, तो इस दिन काले रंग के वस्त्र भूल कर भी ना पहने, क्योंकि पूजा के दौरान काले वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा काले रंग के श्रृंगार का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। माहवारी के दौरान महिलाएं व्रत करना छोड़ देती हैं, जबकि हरितालिका तीज का व्रत कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी महिलाएं यह व्रत रख सकती हैं और किसी दूसरी महिला के साथ ही कथा सुनकर आप भगवान भोलेनाथ को नमन कर सकती हैं। इससे आपका पूजा संपूर्ण होता है। मान्यताओं के अनुसार हरितालिका तीज व्रत के दौरान रात्रि जागरण करना बहुत जरूरी होता है और हर पहर में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहते हैं रात्रि जागरण करने से भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद महिलाओं एवं उनके परिवार को मिल जाता है। कहा जाता है कि जो लोग रात में सो जाते हैं वह अगले जन्म में अजगर बनते हैं। भूख प्यास में अक्सर लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन हरितालिका तीज व्रत करने के दौरान महिलाओं को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और इस दिन गुस्सा करने से बचना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दौरान व्रती महिलाओं को दिन में सोने से भी बचना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप व्रत के दौरान दिन में सो जाते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान विशेष तौर पर रखना चाहिए। जिस प्रकार से हरितालिका तीज व्रत का नहाय खाए तीज से एक दिन पहले किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हरितालिका तीज के एक दिन बाद उसका पारण किया जाता है, यानी कि तीज व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद इसका पारण किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत के अगले दिन सूर्योदय से पूर्व जाग जाएं और स्नान के बाद शिव गौरी की पूजा करें। इसके बाद में प्रसाद चढ़ाएं, मिष्ठान और जल से व्रत खोलें। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त या तले हुए भोजन से नहीं किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत का पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान को चढ़ाया गया भोग खाना अच्छा माना जाता है, इसलिए पूजा में चढ़ाए गए भोग से ही अपना व्रत खोलें। इसके बाद अपने पसंद के अनुसार भोजन ग्रहण करें। हरितालिका तीज का व्रत कठिन उपवासों में से एक माना जाता है। इसमें पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और व्रत के अगले दिन जल ग्रहण किया जाता है।
जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें हर वर्ष इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। इसे बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। हरितालिका तीज व्रत में रात के समय जागरण किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। दोनों को ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।